संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मांग एक मांग। और 20 साल के दरमियान में हम लोगों ने करीब दोनों एनडीए यूपीए की सरकार को देखा है। हक अधिकार देना होगा देना होगा। हक अधिकार देना होगा। सहायक अध्यापक संघ मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लाठीचार्ज हुआ था, मुकदमा हुआ था, हम लोग के साथ किए थे। और नहीं तो अब चुनावी समय में जो आप घोषणा किए हैं वो हम लोग को दीजिए। आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, इतना परिश्रम करके आए हैं, हेमंत सरकार को गद्दी पे बैठाया, फिर भी आप लोगों की मांगों को पूरा नहीं कर पाए। क्या कुछ मांगे हैं अभी आप? देखिए, ये सरकार जिस समय आ रही थी हम लोगों के साथ वादा की थी ये नीति का सरकार बनेगा और आप लोगों को हम वेतनमान देंगे और आप लोगों को हम आपका अधिकार देंगे। लेकिन ये सरकार ऐसा नहीं कर रही है। तो हम लोग आए हैं इनको वो बात आज दिलाने के लिए कि हम लोग के साथ इसी तरह किए थे अगला इससे पहले बीजेपी सरकार, और हम लोग को बुला के हम लोग के साथ में जो वो काम किए उसके लिए हम लोग जो उसके लिए परिणाम उनको दिलाया। वो समय लाठीचार्ज हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था, मुकदमा हुआ था, हम लोग के साथ किए थे। और वही चीज़ आप दिलाने के लिए आए हैं कि ऐसा ना आप हम लोगों के साथ कीजिए कि वो दिन देखने को मिले। ये आप दिलाने के लिए आए, और नहीं तो आप चुनावी समय में जो आप घोषणा किए हैं वो हम लोग को दीजिए। ये आप दिलाने के लिए आए। आप लोगों ने अपना काम किया, अब उनकी बारी है। हम लोग जो अपना काम किया अब उनकी बारी है। और लास्ट समय है, इतना दिन हम लोग कुछ नहीं बोले, अब लास्ट समय है। लास्ट समय में आप हम लोग को दीजिए, जो आप बोले वो हम लोग को दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं। और ज़्यादा कुछ कीजिएगा तो वही किसी भी स्टेट का, किसी क्षेत्र का राजा सर्वोपरि होता है। उस राज्य में प्रजा को दुखी नहीं होना चाहिए। और जो प्रजा दुखी होते हैं और प्रजा जो स्टेटमेंट अपना लेना शुरू करते हैं तो राजा को परेशानी हो जाती है। तो पिछले राजा के जैसा ये राजा को परेशानी ना हो जाए, आप दिलाने के लिए। कहाँ से आए आप? अब कोडरमा जिला से हम आए। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा रामू यादव नाम हुआ, कोडरमा जिला उपाध्यक्ष। कहने का मतलब मैडम कि जब वो रघुवर सरकार की सरकार थी ना, उस समय हेमंत सरकार आए थे, हम लोग को विभिन्न आंदोलन जब हो रहा था उस समय आए थे। आप बोल रहे थे कि नहीं ये सरकार है, आप लोग का जो बोलते हैं तो मांग जायज है, तो आज नाजायज कैसे हो गया? मेरे कहने का मतलब है उस समय हम लोग का जब हो रहा था, पूरा आंदोलन हो रहा, उस समय बोले थे कि आप लोग बेटे रहिए, ठीक है मेरी सरकार आएगी, आप लोग 3 महीना के बाद आप लोग वेतन मान लेंगे। कहाँ गया 3 महीना? तो सरकार से पूछना चाहता हूँ कहाँ गया? वो दीजिए ना। फिर आप मिट्टी की सरकार है तो आप दीजिए, हम लोग भी तो मिट्टी के हैं, हम भी झारखंड प्योर, आप भी प्योर झारखंडी है, तो दीजिए। हम लोग कहाँ गलत मांग कर रहे हैं? आप बोले हम मांग रहे हैं, दीजिए। लेकिन देखिए सरकार फिर बदल गई, या फिर बोल रहे हैं कि उसकी सरकार में लाठी चार्ज गया, तो आपकी सरकार में लाठी काहे हुआ? क्योंकि लाठी चारों दिन का हाथ वोट फुला कर मार दे, कपार फाड़ दिए, तो सरकार कौन बढ़िया? दोनों सरकार तो वही तरह है। इसे तीसरा हम लोग तीसरा विकल्प चुनेंगे तो बढ़िया तो होगा, उस पार्टी को उसको चुनेंगे, इसको व्याख्या देंगे। अगर हमने वेतनमान नहीं देंगे। क्या परिचय आपका? मेरा उमेश कुमार पंडित, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट। बोलिए। हाँ सुनिए, थकने का एक सीमा, 4.5 साल बीत गया, थकते आज तक यहाँ तक ले आई। और जब शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी थे, जब देहांत कर गए, उसके बाद उसके विकल्प जब उसको देने का मन आता ना, उसका हाथ उसका साथ में शिक्षा मंत्री विभाग भी था, वो वेतनमान देने का मुंड में रहते मुख्यमंत्री जी तो कभी दे दिए रहते, क्योंकि उसके पास दोनों पद था। देखिए कहाँ हम लोग को बहुत दिनों से छूट आ रहा है। उसके बाद कुछ दिनों के पहले जिसमें लोकसभा चुनाव हो रही थी, उस समय एक कांडे में चुनाव था जो कल्पना मैडम खड़ी थी, तो वहाँ हम वहीं से आते हैं कांडे विधानसभा से। तो वहाँ गिरिडीह सदर के विधायक सुदीप कुमार सोनी को बुलाए, सारे पार्टी को बुलाए गए। ये देखिए मैडम है, निश्चित जीत जाएगी, निश्चित तौर पर हम विश्वास दिलाते हैं। अपना मैडम भी बोले कि हम विश्वास दिलाते हैं कि एकदम बिल्कुल आप लोगों को वेतनमान मिलेगा और हम चम्मच प्रोजेक्टों लेंगे, निश्चित दिलाने लगता है। लेकिन मैंने गलत यूज नहीं किया जाता, सेम प्रकार चुनाव में हम लोग को यूज किया गया गलत। और जिस टोला में पढ़ाते हैं, जिस गांव में पढ़ाते हैं, निश्चित तौर पर वहाँ के पब्लिक निश्चित हमारी बात मानता है। लेकिन सब करके आज विधानसभा उपचुनाव जिता दिए। और जब अभी मधुबन जब परसों गए
मधुबन गए मिलने से, तो मिलने का मौका नहीं मिला, मिलने का समय नहीं दिया। क्या छोड़िए मिल लेंगे बाद में। अरे भाई हम आपको जिताए, आपका एक वोटर, हम एक मैंने सहायक अध्यापक ही नहीं, आपका एक वोटर भी है। मेरे ये मेरा एक घर में 10 को 5 को 2 को है तो वोटर, आपका वोटर है। और आज एक वोटर भी नहीं, आपका कार्यकर्ता भी है, आपको जिताने वाला काम किए हैं, लेकिन गलत बात बोल के आप सही काम करवा लिए हमसे। और आज के नौबत देखिए, रोड पर आप रहिए ना सदन में, लेकिन आज सहायक अध्यापक रोड में आज हम लोग का छुट्टी है, दूसरा शनिवार है, छुट्टी है, आए आदि शायद आज मैंने चालू रहता है, दूसरा मैंने शनिवार रहता। आज हम विद्यालय में रहने का काम करते, पठन पढ़ाने का काम करते। आज न कि हम रोड में धरना प्रदर्शन, इस मुख्यमंत्री आवास आज फलना आवास घेराव कर नहीं करते। मेरा काम, मेरा उत्तरदायित्व जो था वही काम करते। आपका उत्तरदायित्व जो था, आप जो बोले थे, अरे सीधा साधा आपके पास 2 बार तो मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का पद रहा, लेकिन किया नहीं। जब उन्होंने जेल गया, कल्पना मैडम जीत गई, जेल से निकला, आनंद फानंद में यदि हम लोग सोचे थे कि चंपाश्वरन जी करेंगे, क्या है, वो बेटी भी पारा टीचर है, हम लोग पूरा गदगद हो गए। जैसे हेमंत जी निकले, तुरंत सरकार बनाई। उसके बाद हम लोग सोचा कि ये बाबा ये तो यार गड़बड़, अब कते गड़बड़। अब आज के डेट में जब उसको हम लोग बहुत 15 दिन के पहले अल्टीमेट दिए थे कि आप 20 तारीख को हम लोग जाएंगे, मुख्यमंत्री आपका आवास घेराव करेंगे। पता चलता है देवघर गए पूजा करने चल गए। अरे पूजा तो जनता कीजिए ना, बाबा करते हैं ना है। अरे बाबा सबसे बड़ा जनता है, हम लोग जीता है, हम सब आपका कार्यकर्ता, हम आपका वोटर है, हमरो सेवा कीजिए ना। बाबा सेवा करने हैं, सावन महीना है, जल ढारिए, जितना करना कीजिए, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत है, जो हम लोग का अधिकार है वो दीजिए, वो आपका सेवा सबसे बड़ा धर्म होगा। सब जो लगातार आप कुर्सी पर बैठल रहिएगा वो नहीं, आपका बाबा आपको कुर्सी बैठा देंगे क्या? नहीं, बैठाने वाला काम हम लोग किए हैं, लेकिन छीनने वाला भी काम हम ही करेंगे, वो दूसरा लोग नहीं कर पाएगा। भाई आप लोग जितना उड़ना है उड़ लीजिए, न कब पतंग उड़ता है लेकिन धागा तो रहता है ना साथ में, उस तरह हम लोग भी धागा हम रहेंगे, हाथ में रखेंगे, चलिए उड़िए, बात नहीं मानेगा। आपके पास 2 महीना का समय है, लेकिन मेरे पास और ही समय है। जब तक हम 60 साल नहीं होंगे तब तक हटेंगे भी नहीं। मेरा बहुत समय है, सरकार बदलते रहेंगे। और निश्चित तौर पर आदि वेतनमान नहीं दिया, अभी गए हैं, मेरा युवा साथी सब गए, वार्ता कीजिए, आदि वो सफल वार्ता हो गई तो हम लोग आज का कार्यक्रम यही समाप्त कर देंगे। नहीं हुआ तो हम लोग दिल में हाथ रख के आए हैं कि जब तक वेतनमान नहीं देगा तब तक मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम बंद नहीं होगा। चाहे घर में कुछ हो जाए, लेकिन घर जाना ही नहीं है। आज आप लोगों पे पारा शिक्षक आप लोग हैं, कितने सालों से आप लोगों की मानदेय नहीं बढ़ी है? क्या कुछ कारण रहा है यहाँ पर आने का और क्या कुछ हुआ आप लोग के साथ? हम लोग का मानदेय, हम लोग आंदोलन 2005 से करते आ रहे हैं, 2024 हो गया। पहले हम लोग का मानदेय 1000 रुपया मिलता था, वहाँ से लड़ाई जब किए तब 1000, 2000, 5000, 8000 तक हुआ। अभी हम लोग का 19,000, 21,000, 22,500 मानदेय मिल रहा है। लेकिन जब रघुवर का सरकार था, हम लोग उस सरकार को उखाड़ कर फेंके बीजेपी का, और हेमंत सोरेन ने हर मंच पर साझा में बात कहे थे कि जब मेरी सरकार बनाओ तो 3 महीना के अंदर आप लोग को हम वेतनमान देंगे, किसी भी हालत में स्थायीकरण करेंगे और वेतनमान देंगे। तो हम लोग ने तन मन धन करके जितना भी पारा शिक्षक है पूरे 65,000 राज्य में, हम लोग जो झारखंड राज्य में हैं, सबका बच्चा बुतरू बीबी माँ बाप सबको हम लोग तन मन धन से उनको जिताएं और सत्ता पर लाने का काम किए। और अभी जो 4.5 साल से बेसी हो गया, वो करीब 2 महीना इलेक्शन बचा हुआ है, और अभी तक वो जेल भी गए हैं, जेल से भी अभी निकल भी गए हैं। उसके बावजूद भी अभी तक हम लोगों को बात भी रखे गए, कैबिनेट भी हुआ 2 बार 3 बार हो गया कैबिनेट, फिर 26-27 से फिर कैबिनेट है। अभी तक हम लोगों ने बुलवा दे रहे हैं, हम लोगों को कुछ मांग पर कुछ जाहिर व्यक्त कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग आन मान शान लगा करके हम लोग आंदोलन पर आ गए हैं और मुख्यमंत्री का आवास घेरने आए हैं। लेकिन अभी तत्काल कुछ यहाँ के उपायुक्त महोदय, आरक्षी अधीक्षक जो एसपी है, वो लोग ने वार्ता के लिए बोला कि बैजनाथ राम जी के यहाँ वार्ता कराएंगे, और हमारे राज्य स्तर के नेता यहाँ से गए हैं मिलने के लिए, अभी मुख्यमंत्री के साथ में वार्ता करने के लिए। अब देखिए क्या फलाफल निकलता है।
उसके बाद कुछ किया जाएगा, उसके बाद नहीं तो अभी जब तक नहीं कुछ आता है डिसीजन तब तक हम लोग तो यहाँ पर डेरा डालो करेंगे, यहाँ रहेंगे और निश्चितकालीन हड़ताल में हम लोग हैं। और आने वाला जो समय है इलेक्शन में अगर हम लोग का वेतनमान नहीं दिया तो हम लोग इसके विरोध में पूरा झारखंड में 24 जिला में इसका विरोध में हम लोग इलेक्शन करेंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो। जिस तरह से झारखंड सरकार आप लोगों पे लाठीचार्ज की, तो इसका क्या कारण हो सकता है? एक तरफ वो बुलाते हैं मिलने के लिए, दूसरी तरफ लाठीचार्ज हो जा रहा है, तो क्या लगता है आपकी मांगें पूरी होगी? देखिए मैडम, लाठी खाना हम लोग का काम ही है, लाठी मार दिया उससे कोई नहीं, हम लोग का वेतनमान कर दे कोई दिक्कत नहीं। वो तो प्रशासन तो अपने बना हुआ है, उनका कहना है एसपी का, हम तो बंधे हुए हैं। हम डीसी एसपी उन लोग आए थे वार्ता में, उन लोग का कहना है कि हम तो बंधे हुए हैं, नियम का उल्लंघन कीजिएगा तो हमको बाध्य होना पड़ता है, तो मेरा नौकरी चला जाएगा, इसलिए हमको कुछ हरकत करना पड़ता है आप लोग पर। तो आपने आने से पहले ज्ञापन तो सौंपा होगा ना? हाँ, ज्ञापन सौंपे हुए हैं। तो इस चीज की जानकारी तो होगी उन्हें कि आप लोग आ रहे हैं, इसके बावजूद भी पूरा इसीलिए ब्रेकेटिंग लगा दिया हर जगह पर, जगह जगह जहाँ हम लोग घुसने का जगह है सब जगह पर ब्रेकेटिंग लगा दिए। लेकिन हम लोग दूसरे रास्ता से छोटा जो गली कुचा है उस होकर के हम लोग यहाँ आकर फिर पहुँच गए। टोटल करीब हम लोग 15,000 के तादाद में भी है, 40,000। इसलिए हम लोग का यही है, आपके चैनल से कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द जितना विलम्ब हो इलेक्शन के पहले, अभी हम लोग जो यहाँ आए हैं हमारे यहाँ आ करके वार्ता करें और वेतनमान हम लोग को दिया जाए, नहीं तो हम लोग अनशन में हैं और हड़ताल रहेगा और विद्यालय भी बंद रहेगा, ठप होगा, हम लोग का पठन कार्य भी बंद कर देंगे। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ नसीमुद्दीन अंसारी, जिला सचिव गोड्डा। तो आप लोग यहाँ पर 24 जिले से, अलग जिले से आप लोग आए हैं? सभी जिले से। क्या कुछ दास ने बोला था, रघुवर दास बोला था कि एक पंछी भी पार नहीं मार सकती है, यही मोराबादी मैदान में 15 नवंबर के दिन उन्होंने कहा था कि एक भी पारा टीचर नहीं घुसना चाहिए। हम लोगों ने पूरे झारखंड के पारा टीचर संकल्प लिए थे कि हम लोग काला झंडा दिखा के और रहेंगे, तुम कितना हो कुछ भी लगा लो, तुम कहता है एक पंछी भी पार नहीं मार सकती है। हम लोग यही 15 नवंबर के दिन था स्थापना दिवस में, हम लोगों ने उसको काला झंडा दिखाने का काम किया और उसको सत्ता से हटाने का भी काम किया है। उस तरह यदि हमारे झारखंड सरकार अभी हेमंत सोरेन जो है यदि हम लोग के बात को नहीं मानती है तो इनको भी हम लोग रास्ता दिखाने का काम करेंगे, सत्ता से हटाने का काम करेंगे। अरे हम लोग के साथ बराबर छल हुआ है, राज्य में विभिन्न पार्टी की सरकारें आई है, सब ने हम लोगों के साथ छल किया है। पिछले बार रघुवर दास की सरकार थी, हम लोगों के साथ आप लोगों ने, मीडिया वालों ने भी, सभी लोगों ने देखा कि किस प्रकार हम लोगों को कुचलने का काम किया गया है। रघुवर दास जिस सरकार पर राह पर चल रही है, हेमंत सोरेन भी आज उसी राह पर चल रहे हैं। पिछले बार जब सरकार थी रघुवर दास की, हेमंत सोरेन हर मंच से जो है सो वादा करते थे कि हमारी सरकार आएगी तो पारा शिक्षकों को 3 महीने के अंदर वेतनमान दे देगी। लेकिन पिछले सरकार को, इस हेमंत सरकार को आए अब 4.5 वर्ष होने वाला है, हो गए हैं, अब पूर्ण होने वाली है सरकार। उसके बावजूद भी अभी तक इन्होंने कुछ नहीं सुनवाई की है। आज देखिए कि हम लोग यहाँ इकट्ठा होने वाले, मुख्यमंत्री जी एब्सेंट हैं, एक भी मिनिस्टर रांची में आज नहीं है, पूजा करने के लिए गए हैं। पिछले 1 सप्ताह से हम लोग प्रखंड से, जिला से, राज्य कार्यालय तक चारों तरफ सूचना दिए हुए हैं कि हम लोग 20 तारीख को मुख्यमंत्री आवास घेराव में आ रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार संवेदनशील नहीं है, हम लोगों को छलने का काम कर रही है। तो वो दिन दूर नहीं, जैसा हम लोगों ने रघुवर सरकार के साथ काम किया है वैसा हेमंत सरकार के साथ भी करने में पीछे नहीं रहेंगे। इस बार चुनाव में आप लोग दिखा देंगे? इस बार चुनाव में आर पार का लड़ाई है, रघुवर दास से भी ज़्यादा खराब स्थिति में हेमंत सोरेन को हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। यदि हमारी बातों पर संज्ञान नहीं लिया गया तो मुख्यमंत्री यह समझ लें कि रघुवर दास से भी ज़्यादा खराब स्थिति होने वाली है। अभी भी वक्त है, समय है, हमारे साथी कुछ वार्ता के लिए गए हुए हैं, सकारात्मक वार्ता यदि हो जाती है तो हम लोग यहाँ सरकार की जय जयकार करके जाएंगे, अन्यथा सरकार के बारे में सोचेंगे। अभी हम लोग यहाँ से हटने के लिए कतई तैयार नहीं है। इस बार का जो आंदोलन हम लोग का है निश्चित रूप से अनिश्चित काल का आंदोलन है। हम लोग यहाँ डेरा डालने के लिए आ गए हैं। हमारी आज विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव था, हम लोगों को प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया है, वहाँ जाने तक नहीं दिया गया। हम लोग अपना कार्यक्रम स्थल यहीं बनाए हुए हैं, चल रहा है। इस बीच यहाँ के उपायुक्त महोदय और सिटी एसपी राजकुमार मेहता जो है वार्ता के लिए हमारे कुछ शिक्षक को ले गए हैं और राज्य के जो माननीय शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम जी हैं उनके पास गए हैं। उनसे देखते हैं वार्ता की क्या पहल होती है, यदि सकारात्मक रही तो ठीक है, अन्यथा हम लोग यहीं जमे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शाती है कि हिम्मत है तो हिम्मत है, हेमंत है तो हिम्मत है वाली नारा हम लोगों ने रखी थी। हम लोगों ने अभी तक ये नारा को जो है सो कायम रखा था
लेकिन लगता है कि अब वो समय धीरे धीरे इनके हाथ से निकलते जा रहा है और हम लोग का हिम्मत जो है सो अब जवाब दे रहा है। सरकार के पास मात्र 45, 50, 60 दिन का समय बचा हुआ है, आगे आचार संहिता लगने वाला है। इस बीच यदि सरकार हम लोग के साथ सकारात्मक वार्ता करती है तो हम लोग फिर सरकार के साथ रहेंगे, अन्यथा सरकार के वादा के खिलाफ करेंगे। और इस बार तीसरी मोर्चे की भी सरकार झारखंड में बन सकती है। भाजपा को भी हम लोगों ने देख लिया है, कांग्रेस को भी देखा, सभी लोगों ने, सभी दल ने सरकार में जो है सो शामिल होकर हम लोगों को छलने का काम किया है। इसलिए हम लोग तीसरा विकल्प भी ढूंढने में पीछे नहीं रहेंगे। हमारी चट्टानी एकता जिंदाबाद है और आगे भी रहेगी। क्या परिचय आपका? जी, मेरा नाम मृत्युंजय कुमार सिंह है, हम चतरा जिले से हैं।